भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से पैर पसारने की खबरें आने लगी हैं। दिल्ली में इसका एक और केस सामने आया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद अब बढ़कर 33 हो चुकी है। इस बीच मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी है। उधर दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर्स ने बताया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक अगर इस वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 33 केस। बीते 24 घंटे में 6% कम हुए कोरोना के मामले। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारने लगा है। दिल्ली में एक और केस सामने आया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 33 हो गई है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। अब तक जिन 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से मिले हैं। इसके बाद राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। गुजरात में 3, कर्नाटक में 3 और दिल्ली में 2 ओमिक्रॉन के केस अब तक आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब 1 से बढ़कर 2 हो गई है। जिम्बाब्वे से लौटे यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। हालांकि इस यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री साउथ अफ्रीका तक जाती है। अब पूरे हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन यानी नए कोविड म्यूटेशन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है। दिल्ली में विदेशों से आए लोगों में से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब तक 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। इधर महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 नए लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला, जिनमें 3 मुंबई के हैं। वहीं पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ जिले में 4 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। यहाँ एक 3 साल की बच्ची में भी ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। बच्ची के बारे में पता चला है कि वह नाइजीरिया से आई ओमिक्रॉन संक्रमित महिला के संपर्क में आई थी। फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है और उसमें मामूली लक्षण हैं। इससे पहले इसी परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हुए थे। महिला के संपर्क में आने वाले 22 कोरोना संक्रमित मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट शुक्रवार शाम को सामने आई है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड मरीज अब महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र में मिले 7 नए रोगियों में से 4 ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हैं। एक मरीज को कोरोना वायरस के टीके की 1 डोज लग चुकी है, जबकि एक मरीज को टीका नहीं लगा है। नए रोगियों में से 4 को किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, जबकि अन्य 3 में केवल हल्के लक्षण नजर आए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1 दिसंबर से अब तक 61,439 अंतर्राष्ट्रीय यात्री मुंबई, पुणे और नागपुर हवाई अड्डों से राज्य में पहुंचे हैं। इनमें से 9,678 जोखिम वाले देशों से आए थे। इस बीच दक्षिण अमेरिका में डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा जैसा खतरनाक नहीं है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बूस्टर डोज ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। यही नहीं, नए वेरिएंट की चपेट में 58% युवा आ गए हैं। अब तक अमेरिका में ओमिक्रॉन के 43 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34 लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 14 लोग बूस्टर भी ले चुके हैं। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि अगर इस वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ओमिक्रॉन के खतरे को कम करने के लिए WHO ने न केवल दुनिया भर की सरकारों को बल्कि लोगों से भी कुछ सावधानियां बरतने को कहा है। WHO ने दुनिया भर के सभी देशों से ज्यादा जोखिम वाले आबादी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा है। सभी सरकारों को सर्विलांस, टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की नसीहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ इन सैंपल को साझा करने के लिए कहा है। WHO ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, मास्क पहनने, हाथ साबुन से धोने की भी अपील की है। साथ ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने की भी बात कही है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन से जुड़े नए डेटा हर दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को स्टडी पूरी करने और एनालिसिस के लिए कुछ और हफ्तों का समय चाहिए। गौर करने की बात यह है कि साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को पहला केस पाए जाने के बाद ये वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है। भारत में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बढ़ती चिंताओं के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बूस्टर डोज के लिए इजाजत मांगी है।
टीम न्यूज नेशन।